हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पीसीएस वाली गलती आपको आरओ में नहीं कर रही है। ऐसी कौन सी गलती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और आरओ का एग्ज़ाम होने में अब आपके पास मात्र 45 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है। क्योंकि अगर आप जून में देखेंगे तो जून में लगभग आपके पास 20 दिनों का समय है और जुलाई में लगभग आपके पास यहाँ पर 25 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है। तो लगभग आपके पास 45 दिनों का समय बचा हुआ है। इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर पीसीएस वाली गलती आरओ में नहीं करनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें हैं कि अभी 5 तारीख को यूपी पीसीएस आयोग ने एक लिस्ट जारी की जिसमें 259 कैंडिडेट के नाम हैं जिनका मेंस का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सोचिए वो कैंडिडेट जो इतनी मेहनत करके प्री पास करके मेंस में आते हैं और उनका मेंस में फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपको अगर वजह जानेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये कौन सी वजह है, मतलब ऐसे मतलब कैसे लापरवाह बच्चे हो सकते हैं। ऐसे लापरवाह बच्चे हैं कि उन्होंने सही समय से अपना डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन आयोग को भेजा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिले भेजा और डिले पहुँचा। आयोग पता है आपको कि यूपी पीसीएस किस तरह से कार्य करता है। उन्होंने क्या किया कि इन बच्चों के फॉर्म क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रहते हैं यूपी में, ठीक है, और उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है। कहाँ का? दिल्ली का बनवा लिया है, बिहार का बनवा लिया है। आप सभी को ये बात पता है कि रिजर्वेशन जो दिया जाता है यूपी में, वह सिर्फ यूपी का जो डोमिसाइल होता है, यूपी का निवास प्रमाण पत्र होता है, उसके आधार पर यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि यूपी वालों को दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना यहाँ पे बताया है कि हम यूपी में रहते हैं, ठीक है, और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र कहीं का और बनवा लिया है। एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हैंडीकेप बताया है, और उन्होंने क्या किया है, हैंडीकेप बताया और उसका उन्होंने जो है सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, ठीक है। और एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि वो क्या किए, उन्होंने जो उनकी क्लास 10th की मार्कशीट होती है उसमें कुछ उनका जो डीओबी कुछ और है और उनका आधार कार्ड में डीओबी कुछ और है। तो भैया आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आप दुरुस्त नहीं करते हो तो आपको ये सारा खामियाजा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, अगर आप आरओ का प्री देते हो, ठीक है, आरओ एग्ज़ाम का यहाँ पर प्री एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, उसके बाद मेंस में जो है आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो जैसे 259 कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ, अब ये कैंडिडेट मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। भले ही 11 तारीख तक आयोग ने ये बात कही है कि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही मुश्किल चांस होता है कि ये इन कैंडिडेट को अब कंसिडर किया जाएगा, इनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उससे तो मुझे नहीं लगता कि अब इनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, कि बहुत ही कम चांसेस हैं, 0.01% चांस हैं कि इनको यहाँ पर कंसिडर किया जाए। यूपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, यूपी पीसीएस का 2024 का, उसमें, ठीक है। तो आरओ का देखो, अगर आपका प्री हो जाता है, ठीक है, अगर आपका प्री हो जाता है, गॉड करे आपका प्री हो जाए, जब आप मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, आरओ का मेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मेंस के फॉर्म में क्या करना है, आपको जो सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, ठीक है, देखो ध्यान रखना कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, क्वालिफ़िकेशन जिस दिन आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, उस दिन आपका या तो रिज़ल्ट आ जाए या तो उससे पहले का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, या उसी दिन आ जाए या उससे पहले का रिज़ल्ट मतलब आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद का यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक। अपीयरिंग यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आपको जो भी सर्टिफिकेट और अगर बनवाना होता है वो आप पहले थोड़ा पहले बनवा लीजिए। क्या ज़रूरत है आपको कि जब बिल्कुल लगे कि आज फॉर्म की लास्ट डेट है तो आज ही हम फॉर्म को भरेंगे। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है पीसीएस में, ठीक है, आरओ में, ठीक है। नहीं तो फिर पीसीएस वाली अगर गलती करोगे तो फिर आप प्री तो अच्छे से निकाल लिए, लेकिन मेंस में जो है यहाँ पर ब्लंडर हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि अगर जो भी सर्टिफिकेट है अगर आपको लगता है मिस्टेक है उसमें तो उसको सही करवा लीजिए समय पे। अगर आप सही से समय पे नहीं सही करवाओगे तो यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होंगी, उसमें आपको ही नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है अब 259 कैंडिडेट हैं, अब ये भटक रहे हैं, अब ये आयोग जाएंगे, वहाँ पे कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट से भी यहाँ पे कुछ हमें लगता है राहत मिलने वाली इनका नहीं है। अब ये जो है 2025 के लिए अब टारगेट करें अगला, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आरओ एग्ज़ाम जो अब बचा है आपका, वो एग्ज़ाम कब है? आपका एग्ज़ाम 27 को है, ठीक है, 27 जुलाई को है, ठीक है, 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटा यहाँ पर 45 दिनों का समय है, ठीक है। और आपको पता है कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? 6 विषय हैं, 6 विषय हैं।
जो कि कोर सब्जेक्ट्स हैं, प्लस एक अगर करंट अफेयर इसमें आप ऐड कर लें तो यहाँ पर 7 विषय आपके हो जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजी हो गया, यहाँ पर साइंस हो गया और आपका यहाँ पर करंट अफेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 विषय हैं, ठीक है। अगर इन 7 विषयों को अगर हम डे में अगर डिवाइस करें तो आपके पास लगभग 6 दिनों का समय बचता है। एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 6 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। एक सब्जेक्ट को आपको 6 दिनों में कैसे भी करके यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक हैं। अब मिसलेनियस से बात करें तो जैसे यूपी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंसस यानी कि जनगणना भी यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। तो ये कुछ मतलब जो है मिसलेनियस वाले टॉपिक हैं, तो इनको भी आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आर में या इनका वेटेज भी अच्छा खासा है। एग्रीकल्चर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो सेंसस यानी कि जनगणना से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप इन टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने इनको स्किप किया तो आप खुद ही स्किप हो जाओगे। और ध्यान रखना कि आर में रीजनिंग भी 10 से 12 सवाल रीजनिंग के भी होते हैं, तो रीजनिंग भी आपको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप आर निकालना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और देखो क्या है कि आप PYQ है ना, PYQ में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, और उसमें क्या है ना कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जो है पूछी जा रही हैं। और ध्यान रखना जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में आपको सभी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी तक आपने जो पढ़ना है पढ़ लिया, अब आप रिवीजन मोड में एक्टिव हो जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करके यहाँ पर जाना है, ठीक है। देखो हिस्ट्री में क्या है ना कि जैसे हिस्ट्री में क्या है कि आपका एंशियंट है, यहाँ पर मेडिवल है, यहाँ पर मॉडर्न है, और आपका आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 सेगमेंट हैं, अगर आप देखेंगे इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो आप देखेंगे एंशियंट का और यहाँ पर मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है मेडिवल को स्किप कर दीजिए, मेडिवल को पढ़ना है। मेडिवल में क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना होता है आपको, दिल्ली सल्तनत होता है जिसमें आपको 5 जो है यहाँ पर डायनेस्टीज आपको पढ़नी पड़ती है। उसके बाद आपको मुगल डायनेस्टी पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साउथ इंडिया का हिस्ट्री यहाँ पे पढ़नी होती है, ठीक है। इसको 1-2 दिन में पढ़ के ख़त्म करो, ठीक है। उसके बाद जो आपका एंशियंट होता है और यहाँ पर जो मॉडर्न होता है, इसमें जो थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो थोड़ा डेप्थ में बनते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम कि आपको ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ हमने एक बुक बताई थी आपको कि महेश बर्णवाल की जो बुक है जो महेश बर्णवाल सर की बुक है, उसी को बुक को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ लेना है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। जनरल साइंस के लिए हमने बताया था कि लूसेंट की सामान्य विज्ञान की बुक आती है, उसको सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ लीजिए, और आप जो PYQ है उसको लगा लीजिए, उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और हमने बताया था कि आपको इकोनॉमी के लिए क्या करना है। इकोनॉमी के लिए हमने आपको बताया था कि सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट की बुक आती है, उससे जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आप वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिए, लूसेंट से इकोनॉमी की, ठीक है। और बाकी से आपका यूपी बजट हो जाएगा और यूनियन बजट हो जाएगा। इकोनॉमी में बस इतना ही ज़्यादा आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं मतलब बचे हुए 45 दिनों में, तो आपका एग्ज़ाम आराम से यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अगर कहेंगे तो मैं इकोनॉमी पे 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के वीडियो बना दूंगा, जैसे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है ना, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक वाले, ये आपके यहाँ से इजीली से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बचता है एनवायरनमेंट, बचता है एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है। एनवायरनमेंट के लिए हमने बताया था कि आपको दृष्टि की जो बुक आती है उसमें से क्या करना है, कुछ टॉपिक को आपको यहाँ पर कवर कर लेना है, ठीक है। इन्वायरमेंट को वहाँ से कवर कर लेना। और इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं करंट अफेयर में, जैसे आपका यहाँ पर नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया जाती है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया जाता है, एलिफेंट यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व पे आपसे पूछ लिया जाता है, वेटलैंड पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब करंट अफेयर की न्यूज़ है, ठीक है। या फिर कोई कॉप हुआ है, ठीक है, ठीक है। जैसे UNFCCC का कॉप कहाँ पे हुआ है, UNCCD का कॉप कहाँ पे हुआ है, CBD का कॉप कहाँ हुआ है। तो ये सारी चीज़ पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर की हैं, तो इसको करंट अफेयर में यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है हमने बात कर लिया कि साइंस कहाँ से कवर करना है, साइंस की बात हमने कर लिया, ठीक है। देखो पॉलिटी के लिए हमने बताया था, पॉलिटी के लिए क्या करना है। पॉलिटी के लिए एक बुक है सिर्फ लक्ष्मीकांत, M लक्ष्मीकांत जो बुक आती है, M लक्ष्मीकांत जो बुक आती है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ लिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि M लक्ष्मीकांत में सारे चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को दबा के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और DPSP हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। उसे आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे कि
होगी। पार्लियामेंट है, उसे स्टेट लेजिस्लेचर उसको यहाँ पे पढ़ लेना है, जुडिशरी पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप बनते हैं। और आपको पढ़ लेना है कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सारे जो है टॉपिक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट को आप बाकी जो टॉपिक है उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हमने बात कर लिया, पॉलिटी की बात कर लिया, हिस्ट्री की बात कर लिया, ज्योग्राफी की बात कर लिया, इकोनॉमी की बात कर लिया, साइंस की बात कर लिया, और हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट की भी बात कर लिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर बात करें, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है। अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो ये दो टॉपिक कहाँ से कवर करना है, तो इसके लिए परीक्षा वाणी की बुक हमने बताई थी, उसकी PDF भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, स्टेट क्विज कर, वहाँ पे जाके आप उसको पढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो सवाल बनते हैं वो स्टेटिक बनते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ किया जाता है कि कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन इस बार ज़्यादा हुआ है, तो इसके लिए आप करंट अफेयर में चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब बचता है सेंसस। सेंसस में तो ऐसा कुछ होता नहीं, सेंसस में अगर आप PYQ लगा लेते हैं, ठीक है, जो यूपी में आया हुआ है क्वेश्चन, उसके PYQ लगा लेते हैं सेंसस की जनगणना के, तो वहाँ से सवाल आपके बन जाते हैं। और हमने करंट अफेयर कहाँ से कवर करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर बना दिया हुआ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी, और यहाँ पे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ध्यान रखना, आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम करके ही एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, तभी एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। आप सभी को पता है 411 सीटों पे लगभग 11 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, तो सोचो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ध्यान रखना, आपको कम से कम 135 प्लस क्वेश्चन राइट करके आने हैं, ठीक है, राइट करके आने हैं। ये इसमें है नहीं कि इतना क्वेश्चन हम करके आए, इसमें नेगेटिव भी निकालना है, नेगेटिव नहीं, ये आफ्टर जो है नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मतलब नेगेटिव काटने के बाद कम से कम 135 क्वेश्चन आपके बनना चाहिए। 130 से लेकर यहाँ पर 135 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी RO का एग्ज़ाम यहाँ पे प्री क्वालिफाई हो पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें बेहतर अगर नहीं हो पाएंगी, अगर इतना नहीं हो पाएगा तो आपके हाथ से चीज़ें यहाँ पर निकल जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सीटें हैं, 411 सीटें हैं। आप सोचो कितना, एक सीट पे कितने कैंडिडेट्स हैं, आप ये सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब आपके पास 45 दिनों का समय बचा है, 45 दिनों में पूरी एनर्जी आप लगा दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।